अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन की इस अवधि में लगभग 2 महीने से विमान रनवे पर ही खड़े थे, उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब उड़ान भरने का समय आ गया है। जी हाँ, केंद्रीय नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ये घोषणा कर दी थी कि यात्री विमान सेवाएं 25 मई से शुरू हो जाएंगी और आज इसके लिए नियम जारी भी कर दिए गए हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक परिवहन और प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करें, जिससे कि यात्री और एयर स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की देखरेख में स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि भीड़ जमा नहीं हो। वहीं सीआईएसएफ स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने को कहा गया है। यात्रियों को विमान रवाना होने के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा गया है। टर्मिनल के अंदर वही लोग घुस सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटों में हो। एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों के लिए ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा किट पहनना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। एंट्री के समय गेट पर सीआईएसएफ या एयरपोर्ट स्टाफ इस बात की भी पुष्टि करेंगे, तभी एंट्री मिल सकेगी। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस नियम में छूट दी गई है। इसके अलावा विमान के अंदर बैठते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भी अनिवार्य होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही ट्वीट कर विमान सेवा शुरू करने की जानकारी दी थी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 25 मई 2020 से सभी घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। सभी एयरपोर्ट्स और एयर कैरियर को इस बारे में सूचना दे दी गई है। इससे पहले बुधवार शाम को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन गाइडलाइंस में प्रतिबंधित गतिविधियों की लिस्ट में से घरेलू हवाई यात्रा को हटा दिया था। आज एयरलाइंस के जो संचालक हैं उन सभी की डीजीसीए के साथ मीटिंग भी होने वाली है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि कब से बुकिंग शुरू होगी। हालांकि सेवाएं शुरू होने की तारीख 25 मई आ चुकी है। इस बीच अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो लॉकडाउन 4 में काफी ढील दी गई है और लॉकडाउन 4 में देखने को मिल रहा है कि लोग अपने कार्यालयों की ओर निकल पड़े हैं। हालांकि जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है वहां पर कई तरह की समस्याओं का अभी भी सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से काफी ट्रैफिक जाम भी लग रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सुबह सुबह ट्रैफिक जाम लग जा रहा है, सुबह भी लग रहा है और शाम को जब लौटते वक्त भी ये जाम लग रहा है। दरअसल थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यूपी में, चाहे आप गाजियाबाद की बात कर लें, चाहे आप नोएडा की बात कर लें, या अगर आप हरियाणा में गुरुग्राम या फरीदाबाद की बात करें, तो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही शहरों में प्रवेश दिया जा रहा है, जिस वजह से काफी लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, खासतौर पे पीक आवर्स के दौरान। उधर अगर हम बात करें दिल्ली के पार्कों की, तो दिल्ली में लोधी गार्डन काफी मशहूर पार्क है एनडीएमसी का और इसको भी आज सुबह जनता के लिए खोल दिया गया। सुबह सुबह लोगों की, वॉकर्स की भीड़ वहां पर लग गई और हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया और लोग खुश भी थे कि ये बहुत 2 महीने बाद घर से बाहर निकलकर टहलने का मौका मिला है। लोगों ने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया। स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है टहलना, हालांकि काफी बंदिशें थी, अब वो बंदिशें हट गई हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। गार्डन अच्छा है, वॉक के लिए जो बेटर है और अभी ये खोल दिया 7 से 10 के बीच में और भी बेटर है। ये एक बोलते हैं 65 से ऊपर वाले नहीं आएंगे यहाँ पे और 10 साल से कम वाले नहीं आएंगे और वॉक करने का यहाँ अलग ही मजा है। जो आने के पंक्चर होते हैं लोग वो हमेशा आते हैं यहाँ पे। 2 महीने इन्होंने बड़ी वेट की है, अब ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप आपको पूर्वोत्तर की ओर ले चलें तो असम के चाय बागानों में रौनक फिर से लौट आई है। जो कामगार हैं वो वहां पर आप देख सकते हैं टी गार्डन्स में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए और इन लोगों के लिए भी ये अच्छी बात रही कि खासतौर पर जो पत्तियां हैं उसको समय पर तोड़ा जाना भी एक अनिवार्यता है और जो फैक्ट्रियों तक उसकी जो परिवहन की व्यवस्था है वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था है। दरअसल ये पूरी चेन है। आप टी गार्डन से जब चाय की पत्ती तोड़ते हैं और उसके वहां पर फैक्ट्री तक पहुंचने की पूरी चेन है, वो चेन में कहीं भी अगर बाधा आती है तो जो फैक्ट्री है उसमें काम बाधित होता है। तो अब ये काम पूरा का पूरा चल पड़ा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जो चाय बागान से जुड़े हमारे लोग हैं। हम लोग सुबह आते हैं, बगान में हाथ साबुन से धोते हैं, फिर हम लोग काम पकड़ते हैं। काम पकड़ने के बाद हम लोग 12 बजे वजन करते हैं। 12 बजे का वजन के बाद में हम लोग साबुन से हाथ धोते हैं। फिर जो हम लोग का टिफ़िन होता है वो खाना खाने के बाद जब हम लोग शाम को हम लोग जो काम में पकड़ते हैं उल्टा बेला का, जो हम लोग दूर हम लोग का जो महिला है वो लोग का 1 मीटर का दूर में रखता है
और रखने के बाद जो शाम को हम लोग जो 5 बजे छुट्टी होता है, छुट्टी होने के बाद में हम लोग घर जाते हैं। घर इस दौरान सब महिला लोग जो है वर्कर लोग मास्क पहने रहता है। हाँ, सब हम लोग का पूरा 8 घंटा हम लोग को मास्क पहन के मुख में रखते हैं।